इस दुनिया में जब भी इंसान कोई काम करता है तो उस काम को करने से पहले एक प्लान तय करता है और बिल्कुल अपने प्लान के हिसाब से ही अपने काम को अंजाम देता है, जिससे उसको पहले ही मालूम चल जाता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। लेकिन हर बार बिल्कुल उसके सोच के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि रिजल्ट कभी कभी बिल्कुल उसके उल्टा आ जाता है। फिर उस इंसान को लगता है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। लेकिन मैं मानता हूँ कि किस्मत नाम की चीज़ कुछ भी नहीं होता है। इंसान जैसा कर्म करता है उसको बिल्कुल वैसे ही फल मिलता है और उसको बिल्कुल वैसे ही फल मिलना भी चाहिए। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति जो अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए दिन रात मेहनत करता है कि अचानक एक दिन उसके गले में रस्सी बांध करके और वो पेड़ से लटका हुआ मिलता है। सबको यही लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन जब इस केस का खुलासा होता है तो इसे जान करके हर व्यक्ति चौंक सा जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है रायबरेली, और रायबरेली शहर का ही एक थाना पड़ता है गदागंज। गदागंज थाने का सूठा हरदो गांव का रहने वाला राजेश कुमार कुछ साल पहले ही अपने पत्नी रेणु देवी से शादी कर अपने घर लाया था। दोनों की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल तरीके से व्यतीत हो रही थी। राजेश कुमार अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए गुजरात के बड़ोदरा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। कुछ दिन पहले ही राजेश कुमार गुजरात के बड़ोदरा से अपने घर वापस आया था कि 27 सितंबर 2022 को सुबह में गांव में ही एक पेड़ से रस्सी में बांध करके लटका हुआ मिलता है। गांव के लोग जब राजेश कुमार को इस हालत में देखते हैं, पूरे गांव में खलबली मच जाती है। तुरंत ही इसकी खबर उसके पत्नी रेणु देवी को भी दी जाती है। रेणु देवी भी जब वहां पहुंचती है और अपने पति राजेश कुमार को इस हालत में देखती है, वो काफ़ी चीखने लगती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। गांव के महिलाएं भी उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं और सब के सब एक दूसरे से आपस में यही बातचीत करती है कि कैसी इसकी किस्मत है। कुछ साल पहले इसकी शादी हुई है, अभी इसने अपनी पूरी तरीके से ज़िंदगी देखी भी नहीं है कि इसका पति इसे आधी दुनिया में ही छोड़ करके और चला गया। गांव की तमाम महिलाएं रेणु देवी को समझाने की कोशिश करती है, उसे चुप कराने की कोशिश करती है। तभी गांव का एक व्यक्ति गदागंज थाने में इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। पुलिस भी तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है और राजेश कुमार की बॉडी को अपने कब्जे में ले करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगले दिन जब इसकी रिपोर्ट आती है तो बड़ा ही एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल राजेश कुमार ने आत्महत्या नहीं करा था, बल्कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। किसी ने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी थी। पुलिस तुरंत ही इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस उसके गांव सूठा हरदो में आ करके और लोगों से पूछताछ करती है। गांव के तमाम लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि साहब, राजेश कुमार बहुत ही नेक इंसान था, बहुत ही सीधा साधा आदमी था। वो किसी से क्या दुश्मनी करेगा और किसी से क्या झगड़ा करेगा, हमें भी समझ में नहीं आता है कि राजेश कुमार की हत्या किसने कर दी है। पुलिस जब उसके घर परिवार वालों से पूछताछ करते हैं तो घर परिवार वाले भी किसी से भी किसी का कोई भी दुश्मनी का एंगल नहीं बताते हैं। लेकिन पुलिस इस केस की काफ़ी सीरियस तरीके से छानबीन कर रही होती है। पुलिस जब राजेश कुमार के मोबाइल का CDR निकालती है कि शायद वहां से कुछ पता चल जाए, लेकिन बदकिस्मती से राजेश कुमार के मोबाइल से भी पुलिस वालों के हाथ में कोई भी क्लू नहीं मिलता है। फिर पुलिस वाले उसके घर परिवार वालों को ही खंगालना शुरू कर देते हैं। जब पुलिस वाले उसके पत्नी रेणु देवी का मोबाइल का CDR निकालती है तो उसमें एक नंबर मिलता है जिस पे वो लगातार काफ़ी समय तक तो बात नहीं करती है, लेकिन कभी कभार सिर्फ उसी नंबर पे वो बातचीत करती है। जब उस नंबर का डिटेल्स निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी सुमेर नाम के व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है, और ये सुमेर नाम का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सूठा हरदो गाँव का ही रहने वाला था, जो कि राजेश कुमार का जिगरी दोस्त था। पुलिस को थोड़ा न जाने क्यों उसकी पत्नी रेणु देवी पे शक होने लगता है। पुलिस इंटरनल ही इसके बारे में जब गांव वालों से पूछताछ करती है तो गांव का ही कोई व्यक्ति छोटी मोटी बातें ये सुना देता है कि उसकी पत्नी रेणु देवी का सुमेर के साथ में गलत संबंध है, लव अफेयर चल रहा है। पुलिस इसी मात्र एक शक के आधार पर उसकी पत्नी रेणु देवी को अपने हिरासत में ले लेती है, और जब उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो तुरंत ही रेणु देवी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। पर जब इसकी कहानी बताती है तो वाकई में ये जान करके पूरे गांव के लोग हैरान व परेशान हो जाते हैं। रेणु देवी बताती है कि मेरा पति राजेश कुमार गुजरात के बड़ोदरा पे जहाँ पे नौकरी करता था, वहीं पे सुमेर भी उन्हीं के साथ में नौकरी करता था। राजेश कुमार और सुमेर दोनों एक साथ जहाँ पे नौकरी करते थे, दोनों जब एक ही गाँव के थे, इस वजह से इन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों एक साथ ही
वहाँ से अपनी छुट्टी लेकर के गांव आए थे। इससे पहले भी बहुत बार आ चुके थे। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो चुकी थी कि दोनों का एक दूसरे का घर आना जाना भी शुरू हो चुका था। लेकिन जब पहली बार सुमेर राजेश कुमार के घर आया था और उसकी पत्नी रेणु देवी से मिला था, तो पहली नज़र में सुमेर और रेणु देवी को लव अफेयर हो चुका था। जितना सीरियस सुमेर हो चुका था, उतना ही सीरियस रेणु देवी भी हो चुकी थी। और इसके बाद से ये दोनों कुछ इस कदर से आगे बढ़ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से उसी के घर, राजेश कुमार के घर में ही मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। जब भी राजेश कुमार घर पे नहीं होता था, रेणु देवी सुमेर के नंबर पे फ़ोन करके और अपने घर बुला लेती थी। और जब ये दोनों एक मुलाकात करते थे तो इनकी मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं होती थी, बल्कि बिल्कुल एक पति पत्नी के जैसे मुलाकात होती थी। लेकिन इसकी खबर राजेश कुमार को बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन एक दिन बदकिस्मती से जब राजेश कुमार घर पे नहीं था, राजेश कुमार के घर पे सुमेर जब मिलने जाता है और दोनों एक पति पत्नी के ही रूप में जब बेड पे पड़े होते हैं कि अचानक उसी वक्त राजेश कुमार घर में एंट्री कर जाता है और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। इसके बावजूद भी राजेश कुमार अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई नहीं करता है, बल्कि उसको समझाने की कोशिश करता है कि जो ये तुम कर रही हो, ज़रा सोच के देखो कि अगर ये बात घर से बाहर निकल के गाँव वालों के पास जाएगी तो हम क्या मुँह दिखाने लगेंगे। और उसके बाद से राजेश कुमार अपनी पत्नी रेणु देवी के ऊपर पहरा देना शुरू कर देता है और राजेश कुमार अपने दोस्त सुमेर को अपने घर आने से साफ मना कर देता है। रेणु देवी और सुमेर, इन दोनों का लव अफेयर पिछले कई महीनों से चल रहा था। ये दोनों कुछ इस कदर से आगे बढ़ चुके थे कि इन दोनों ने अंदर ही अंदर शादी करने का भी इरादा कर चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं अब इनके बीच का रोड़ा राजेश कुमार बन चुका था। इन्हें लगता था कि अब राजेश कुमार के रहते हुए अब ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं। फिर इन दोनों ने मिल करके और एक प्लान बनाया और उसी प्लान के तहत 26 सितंबर को रात में जब राजेश कुमार खाना खा करके सो रहा था कि सुमेर उनके घर पे पहुंचता है और इन दोनों ने मिल करके बड़े ही बेरहमी से पहले तड़पा करके राजेश कुमार को मौत के घाट उतारते हैं और फिर अपने प्लान के तहत ही आधी रात को उसे गले में रस्सी बांध करके और गांव के एक पेड़ में ले जा करके लटका देते हैं और फिर उसके बाद से दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी रेणु देवी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। पुलिस तुरंत ही रेणु देवी के ही तहरीर पे उसके दोस्त सुमेर को भी अपनी कस्टडी में ले लेती है। पुलिस रेणु की तरफ देखते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे पति राजेश कुमार के साथ नहीं रहना था तो तुम उससे तलाक ले सकती थी, उससे अलग हो करके और तुम अपने दोस्त सुमेर से शादी कर सकती थी। तुम्हें इस तरीके से उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए थी। ज़रा सोच के देखो कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारा पति हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चला गया और तुम्हारी भी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। फिलहाल पुलिस ने रेणु देवी और सुमेर को ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।